हेलो भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज में स्वागत है। आज मैं आपको तीसरा नवरात्र जो माता चंद्रघंटा है उसकी कथा सुनाऊंगी और आरती। तो देखिए, एक बार क्या होता है, महिषासुर जो है दैत्यों का राजा, वो देवताओं पर चढ़ाई कर देता है। देवताओं पर पहले क्या होता था, एक दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिए सभी राजा लालायित रहते थे। लेकिन महिषासुर तो असुर था और इंद्र क्या था, देवता था। तो इंद्र का जो सिंहासन था वो सभी को प्रिय था। इसलिए महिषासुर ने सोचा कि अगर मैं इंद्र पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ, उसका जो सिंहासन है उसको हड़प लेता हूँ, तो मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा। इसलिए वो इंद्र के सिंहासन पर विजय प्राप्त कर लेता है, मतलब उसको हत्या ले लेता है। और इंद्र भी डर जाता है महिषासुर से और रुष्ट भी होता है, गुस्सा भी बहुत आता है उसको। तो जो इंद्रदेव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, उन सभी पर महिषासुर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगता है। इसी से दुखी होकर सभी देवी देवता जो है देवता कहाँ चले जाते हैं, शिव बाबा के पास चले जाते हैं। तो क्या होता है, शिव भोले बाबा जो त्रिकालदर्शी हैं, महाकाल माने जाते हैं, वो और ब्रह्मा और विष्णु तीनों ही इंद्र का सिंहासन वापस दिलाने के लिए क्या करते हैं, जब इंद्र उनको बताते हैं जाके कि हमारे जो सिंहासन पर महिषासुर बैठ गया है और वो हमारे सिंहासन को छोड़ नहीं रहा है, और वो भयभीत भी होता है इंद्र। तो ये सारी बातें सुन करके ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन देवी देवता हैं, जो श्रेष्ठ माने जाते हैं और पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, ठीक है, संहार करता है, पालनहार है, तो तीनों ही गुस्से में आ जाते हैं और उनके जो मुख से एक बहुत ही अद्वितीय शक्ति उत्पन्न होती है, जो कौन होती है, माँ चंद्रघंटा। जब देवी उत्पन्न होती है तो सभी देवता उसको अपनी अपनी एक एक वस्तु देते हैं। जैसे शिव भोले बाबा उन्हें त्रिशूल देते हैं, सूर्य देव उन्हें तेज देते हैं, विष्णु भगवान उन्हें कमल देते हैं, और ब्रह्मा जी उनको ज्ञान देते हैं, और सूर्य देवी उन्हें शेर देते हैं, शेर की सवारी। इसलिए चंद्रघंटा जो देवी है वो महिषासुर के पास जैसे ही जाती है और अपनी शक्ति के बल पर उसका संहार कर देती है, उसको मार देती है और उस पर विजय प्राप्त कर लेती है और सभी देवताओं को उसके चंगुल से छुड़ा लेती है। महिषासुर का नाश कर देती है, उसकी सेना का नाश कर देती है। इस प्रकार से जो चंद्रघंटा माता है उसकी पूजा इसलिए हमारे समाज में की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसकी आरती सुनाती हूँ। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे सब काम। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र किरणों में समाती। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली,
मन की माला मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली, जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे सब काम। हर बुधवार जो तुझे ध्यावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनावे, मूर्ति चंद्र आकार बनावे, सम्मुख घी की ज्योत जलावे, शीस झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। काची के में स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा, चंद्र घंटा की आरती जो गावे, मनवांचित फल वो पावे। बोलो चंद्र घंटा माँ की जय। जो भी भक्त माँ चंद्र घंटा को पूजता है, उनकी आरती करता है, उसकी कथा सुनता है, उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं माँ चंद्र घंटा जरूर पूर्ण करती है। जय माता दी, जय माता दी दोस्तों।